नमस्कार साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। कैसे आप सभी? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही वेल एंड गुड चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते ही जो कि आज का हमारा सेशन है किसके ऊपर है। एसएससी एमटीएस 2024 की जो न्यू वैकेंसी आई है 8,000 समथिंग। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि मैं क्या लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ। तो वो भी आज एक और सेट है, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, भारत के पहले कारन फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था, यानी कि इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट कारेन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ किया गया था? जयपुर, भोपाल, जोधपुर या छिंदवाड़ा। तो कहाँ किया गया था ये? ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि छिंदवाड़ा में जो भारत का पहला कारन फेस्टिवल मनाया गया था वो छिंदवाड़ा में मनाया गया था। अब बात आती है, इससे आप हिंदी में कारन ही पढ़ें और इंग्लिश में कैरन आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कैरन। ठीक है, अब बात आती है कैरन फेस्टिवल भारत के अलावा और किस कंट्री में, यानी कि और किस देश में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार में। क्योंकि म्यांमार में स्टार्टिंग से बनाया जाता है, लेकिन भारत में ये पहली बार बनाया गया है, तो इसलिए पहली बार कहाँ बनाया गया है? छिंदवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितना है? तो भारत का जो लिटरेसी रेट है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 74.40% है। ठीक है, अब बात आपको याद रखनी है किस चीज़ की? तो सेंसस जो है कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। और 1881 में जो रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं आप, नियमित तौर पे जो कराई गई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछता है मेयो से। ठीक है, तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है, या वायसराय था, या कोई ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? भारत के अंदर ही। तो किसकी थी? मेयो की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्र यानी कि कितने जोन में डिवाइड है? तो भारतीय रेल परिवहन जो है वो कितने परिवहन कितने जोन में डिवाइड है? ऑप्शन नंबर सी 18 जोन्स में जो है डिवाइड है इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपके ऑप्शन कौन कौन से? कनाडा या कनाडा, आयरलैंड, रूस या अमेरिका। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया ये वाली चीज, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों को? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रुकलिन नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रुकलिन यानी कि यूएसए के अंदर नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रुकलिन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल के। ठीक है, अब बात आती है, जो बेसबॉल है, बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है? तो यूएसए की यानी कि अमेरिका की। इस तरीके से आपसे पूछता है। ठीक है, रग्बी पूछेगा, रग्बी कहाँ की है? तो रग्बी आपकी स्कॉटलैंड। ठीक है, स्पेन की क्या है? बुल फाइटिंग। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आइस हॉकी कहाँ की है? कनाडा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है पोलो, जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है, पोलो से मरने वाला एक शासक कौन था दिल्ली सल्तनत के समय? तो ऐसे इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डेड प्लेइंग द पोलो गेम? ठीक है, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कौन था? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या इल्बरी डायनेस्टी या मामलुक वंश, इस तरीके से दास वंश, तीन चार नाम से ये जाना जाता है। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसने पूछा रजत पदक जीतने वाला। ठीक है, तो रजत पदक जीतने वाला कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। यदि वो पूछता कि गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में सर्वप्रथम किसने जीता था, कौन था वो भारतीय? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा गोल्ड के लिए। और रजत पदक यानी कि सिल्वर के लिए कौन सा राइट हो जाएगा? राजवर्धन सिंह राठौर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा राजा राम मोहन राय जी ने क्या क्या किसकी स्थापना की है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की संस्थापक या स्थापना करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1828 ईस्वी में। और आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1815 में। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है किस प्रकार के, किस टाइप्स के माउंटेन्स में पाई जाती है? यानी कि आपके ऑप्शन नवीन मोरदान पर्वत जिसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत या फोर्ट माउंटेन या अपलेशियन अपलेशियन माउंटेन। तो कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ए नवीन मोरदान पर्वत जो है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि नवीन मोरदार पर्वत जो है उसी में क्या पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, जैसे कि हिमालय वगैरह ये सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? तो कहाँ कहाँ होता है? चाइना या दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना में सबसे ज्यादा क्या होता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एस एस लिखा है यहाँ, एस एस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? एम एस। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? एम एस स्वामी नाथन। ठीक है, तो पूछ रहे हैं एम एस स्वामीनाथन जो है इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से इनका संबंध? कृषि क्षेत्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। यदि दुग्ध उत्पादन से पूछ ले कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन जी को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था, ठीक है, कब आया था वो? 1951 से 56 के बीच में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल की जो योजना बनती है, ठीक है, वो पहली जो योजना थी किस मॉडल पे आधारित थी? तो इस तरीके से आपसे पूछता है तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। और दूसरी वाली किस पे थी? पीसी महाल नोबिस। तो इतना आप याद रखें। सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 टू 56 में, उसमें किस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया गया था, यानी कि विकास किया गया था? तो कृषि के क्षेत्र पे। तो इतना आप याद रखें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ उत्तरदायी है? ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम्स पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से बादल या मेघ उत्तरदायी हैं जाने जाते हैं? ठीक है, तो कौन से? प्लाम मेघ या प्लाम क्लाउड क्लाउड रेन कॉटन रेन लेवल या कॉटन क्लाउड। तो कौन से आने आते हैं? कपासी मेघ यानी कि कॉटन क्लाउड जो है वो जाने आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ या कौन से क्लाउड जाने आते हैं? जो कॉटन क्लाउड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। फॉरएवर एज अ लाई नामक पुस्तक की रचना किसने किया? फॉरएवर एज अ लाई नामक पुस्तक की रचना करने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर ए नोवनील चक्रवर्ती जी ने की है फॉरएवर एज अ लाई पुस्तक। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको जानी होनी चाहिए कि जैसे शशि थरूर की पॉलिटिक्स पूछी जाती है, ठीक है, और आपकी पूछ लेगा क्या नाम है खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इस तरीके से बुक्स का भी एक पार्ट के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, 1 से 2, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक बुक्स का सेशन भी लेके आऊँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 मई को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। तो यहाँ हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है? बैटन कप, अजलान शाह कप, रॉबर्ट्स कप या नेहरू कप। तो कौन सा है सबसे पुराना जो है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैटन कप जो है सबसे पुराना है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि हॉकी जो है नेशनल गेम है, ठीक है, उसकी ट्रॉफीज बताइए कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी अजलन शाह कप हो गई, बैटन कप हो गया, ठीक है, नेहरू कप,
और आपसे पूछता है आगा खान कप, ठीक है, आगा खान कप, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, मरुगुप्पा ट्रॉफी, ठीक है, अजलान शाह कप, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लंबाई कितनी है, यानी कि उसकी हाइट पूछ रहा है कि कितनी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे पहले किसके लिए जानी जाती है, ये बात आती है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए जानी जाती है, यानी कि एकता के सूत्र में इन्होंने सबसे पहले अपना योगदान दिया था जब देसी रजवाड़े या देसी रियासतें जिसे बोलते हैं, कितने थे, 552 समथिंग थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने, इनके साथ एक व्यक्ति और था जिसने क्या किया था, भारत के अंदर विलय करवाया था, जैसे कि जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद का निजाम, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा, ठीक है। तो इस तरीके से तो कौन कौन थे, एक आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और साथ में वीपी मेनन, ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात आती है वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार का टाइटल प्राप्त हुआ था, तो क्वेश्चन पूछता है हु गेव टू द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो किसने दिया था, तो देने वाली कौन थी, जो क्या हुआ था, आपका एक सेशन हुआ था कहाँ पे, तो बारदोली सत्याग्रह जो है, उसकी जो महिलाएं थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन या उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया था। तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो 182 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में, गुजरात में। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो डाक टिकट जारी करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के साथ, रशिया के साथ किया। बात आती है रूस जो है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम पूछता है, रोस्कोमोस, ठीक है। तो इतना आपको जब पता होना चाहिए। और रूस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मास्को नदी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। भारत में इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1991 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा नोट निकालने के लिए आनुपातिक कोष प्रणाली कब अपनाई गई थी, यानी कि प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम जो है वो कब क्या गया था, इशू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 1920 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं और फूटती हैं, तो क्या कहलाती हैं वो, यानी कि चट्टानों का बिखरना अपने स्थान पर ही और टूटना क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अपक्षयन, निक्षेपात्मक या अपरदन या ये सभी। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपक्षयन, ठीक है। तो अपक्षयन यानी कि वेदरिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।